गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेड रिसीवेबल क्या है। तो ट्रेड रिसीवेबल मींस अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड दैट इज ऑन क्रेडिट। तो अमाउंट जो हमें रिसीव होने वाली है, रिसीवेबल है, अभी रिसीव नहीं हुई है। और क्यों रिसीव होने वाली है? क्योंकि हमने कुछ गुड्स सेल की थी या फिर हमने कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवाई थी जिसका पैसा अभी हमें नहीं मिला है, या सर्विस प्रोवाइडर को उसका पैसा नहीं मिला है। इट मीन्स कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर क्रेडिट पर हुआ है, जैसे कि कोई सेल क्रेडिट पर हुई है, यानी कि सेल तो हो गई, वो चीज़ तो बेच दी गई, लेकिन उसके थ्रू जो पैसा आना था वो अभी तक नहीं रिसीव हुआ है, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करवाई गई है और उस सर्विस का पैसा अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो वो सारी अमाउंट रिसीवेबल होगी, यानी कि वो मिलेगी हमें। तो वो अमाउंट जो कि रिसीवेबल है इनके थ्रू, दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है और फिर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल में हम लेते हैं डेटर्स और बिल रिसीवेबल। तो डेटर्स क्या होते हैं, बिल रिसीवेबल क्या होते हैं, वो देख लेते हैं। तो मान लो कि ए कोई पर्सन है और ए ने बी को सेल किया। ठीक है, ए ने बी को 100 बैग्स सेल किए। ये बैग बनाता है ए पर्सन और उसने बी को 100 बैग्स सेल किए, और 100 बैग्स उसने 100 पर पीस के हिसाब से सेल किए मान लो, तो उसके जो अमाउंट बनेगी 100 बैग्स की वो बन जाएगी 10,000 रुपीज़। तो अब ए ने तो सारे के सारे बैग बी को दे दिए, लेकिन बी ने अभी तक 10,000 रुपये ए को नहीं दिए हैं। ये सारा का सारा ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, क्रेडिट पर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 10,000 की अमाउंट ए को मिलेगी वो अमाउंट रिसीवेबल है। ये सारे क्या होंगे, ट्रेड रिसीवेबल में आ जाएंगे। तो यहाँ इस केस में बी ए के लिए, अगर हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बी जो है वो ए का क्या है, डेटर है। सॉरी, डेटर है। किसका डेटर है, ए का। तो अगर हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बी जो होगा वो ए का डेटर होगा और बी के लिए ए क्रेडिटर होगा। लेकिन जिसकी अकाउंटिंग बुक्स में हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें देखना होता है। तो अगर हम ए के हिसाब से देखते हैं तो बी से हमने पैसा लेना है। ठीक है, ए ने, तो बी ए का क्या हो गया, डेटर हो गया। ठीक है, तो डेटर क्लियर हो गया क्या होता है। अब देखते हैं बिल रिसीवेबल क्या है। तो अब मान लो कि ए है और उसने सारा चाल चलन बी का देखा हुआ है कि मार्केट में उसका जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है। कई बंदों का पैसा जो है वो उसने वापस नहीं किया, उसको पता चला है मान लो इस तरह से, या उसको बी के ऊपर विश्वास नहीं है कि वो टाइम आने पर पैसा उसको वापस नहीं देगा, इस तरह से उसको लगता है किसी कारण से। तो अब ए इस चीज़ को निश्चित करने के लिए कि उसको पैसा टाइमली मिल जाएगा, मान लो कि बी ने कहा था कि 3 महीने के बाद वो ये 10,000 रुपीज़ उसको वापस कर देगा, उसको दे देगा, लेकिन उसको बी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, तो अब ए अपने को सिक्योर करने के लिए बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ करेगा। ठीक है, एक बिल ड्रॉ कर देगा, और जो बिल ड्रॉ किया जाएगा दैट इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल। किसके पॉइंट से, ए के पॉइंट से, और हमें ए के ही पॉइंट से देखना है क्योंकि उसकी ही अकाउंटिंग बुक्स को यहाँ पर हम रेडी कर रहे हैं। बी के पॉइंट ऑफ से वो बिल्स पेबल होगा, तो बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर जब आप करोगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो अभी यही समझ लो कि ये जो पैसा देना था बी ने ए को, उसके लिए ए ने बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दिया और बिल तैयार कर दिया, और जो बिल था वो बिल रिसीवेबल कहलाएगा उस टाइम। और उस टाइम फिर हम उसको डेटर्स नहीं दिखाएंगे, एज ए बिल रिसीवेबल उसको दिखाया जाएगा। और जैसे कि
डेटर है, बिल रिसीवेबल है, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि यहाँ दोनों ही केसेस में ए ने पैसा लेना है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। अगर बिल क्रिएट हुआ तो बिल रिसीवेबल हो गया, अदरवाइज उसी अमाउंट को हम डेटर्स करके लिख रहे थे। और दोनों ही क्या है, करंट एसेट्स हैं, और करंट एसेट्स हैं और बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसको हम शो करते हैं। ठीक है, तो अगर बिल ड्रॉ नहीं किया गया है तो 10,000 रुपये एज एन डेटर बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे, और अगर मान लो बिल ड्रॉ कर दिया है तो वो बिल रिसीवेबल नाम से उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएगा। एसेट्स इसलिए क्योंकि वो पैसा इसको मिलेगा, ए को मिलेगा। और मान लो कि इसी एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं कि 5,000 रुपये का ही उसने बिल ड्रॉ किया ए ने, तो 5,000 रुपीज़ जो उसने बिल ड्रॉ कर दिया, जिसको जिस अमाउंट का वो बिल रिसीवेबल की तरह दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और जो रेस्ट ऑफ द 5,000 रुपीज़ हैं वो एज ए डेटर दिखाए जाएंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड में। तो इस तरह से चाहे डेटर्स है चाहे बिल रिसीवेबल है, दोनों ही ट्रेड रिसीवेबल कहलाएंगे। इन दोनों को मिलाकर जो भी अमाउंट आएगी दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पर ज़्यादा फर्क कुछ नहीं है, बस बिल ड्रॉ करने का ही है। अगर बिल ड्रॉ नहीं किया है तो डेटर्स की तरह हम इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे, अदरवाइज अगर बिल ड्रॉ कर दिया है, पैसे जिसने पैसा लेना है उसने बिल ड्रॉ कर दिया है तो वो बिल रिसीवेबल की तरह दिखाया जाएगा। तो यही सारा कॉन्सेप्ट था ट्रेड रिसीवेबल का। तो आई थिंक आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.